सावधान, प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। तज्जयति परम ज्योति, समम समस्तेरनंत पर्याय, दर्पण तल इव सकला, प्रतिफलति पदार्थ मालिका, यत्र परमागमस्य जीवम्, निषेध्य जात्यन्त सिन्धुर्विधानम्, सकल विलसितानां, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्, विरोधिमथिनमिनमाम्यनेकान्तम्। नंदीसर के आकृतिम जिन मंदिर, अरु जिन बिंब आहा, ज्ञान माहि स्थापन करते, उछले ज्ञानानंद महा। ज्ञानमयी ही हो आराधन, सहज पने निष्काम प्रभो, तृप्त सदैव रहूं निज में ही, और चाहा नहीं शेष विभो, और चाहा नहीं शेष विभो। अष्टानिका महापर्व के पावन दिवस चल रहे हैं, और ऐसे इन पावन दिवसों में हम आचार्य अमृतचंद देव द्वारा विरचित पुरुषा सिद्धियोपाय नामक ग्रंथ, जो कि 226 श्लोकों में निबद्ध है और रत्नात्रय का उपाय बताता हुआ, अपने गायक की प्राप्ति का उपाय बताता हुआ, पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय बताता हुआ, मोक्ष मार्ग में ले जाने वाला, मोक्ष के मार्ग को सरल भाषा में प्रकाशित करने वाला, ऐसा ही अद्भुत और अनुपम ग्रंथ है, जिस पर हमारी चर्चा चल रही है सम्यक दर्शन अधिकार में। सम्यक दर्शन अधिकार मिथ्या दृष्टि के लिए कहा जा रहा है, सम्यक दृष्टि के लिए नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि सम्यक दृष्टि ने तो कर लिया सम्यक दर्शन। तो अधिकार हमारे लिए कहा जा रहा है, बातें हमसे कही जा रही हैं, बातें हमें बताई जा रही हैं, कर्तव्य हमारा याद दिलाया जा रहा है, किसी और का कर्तव्य याद नहीं दिलाया जा रहा। ऊपर से कह के आए, हर गाथा में कर्तव्य कह रहे हैं, करना चाहिए, कर्तव्य है। 8 अंगों में नहीं, उसके ऊपर की गाथा में भी कह के आए हैं, ये कर्तव्य है आपका, करना है, ये कर ये करने योग्य है। दूसरे जगत में कुछ भी करने योग्य नहीं है। एकमात्र भेद ज्ञान ही करने योग्य है, एकमात्र अपने ज्ञान का आश्रय करने योग्य है। इस प्रकार की बातें यहाँ कहते आ रहे हैं आचार्य अमृतचंद देव। अभी हमारी चर्चा चल रही है 8 अंगों पे, जो कि सम्यक दर्शन की पात्रता के सूचक हैं, भावों की निर्मलता के सूचक हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता के सूचक हैं। मी वास्तव में ऐसा कहो, 8 अंगधारी जीव सम्यक सन्मुख है। वो निकट काल में सम्यक को प्राप्त करेगा, जिसने 8 अंगों को धारण कर लिया है, वो निकट काल में सम्यक को प्राप्त कर लेगा, सम्यक सन्मुख है। ऐसे जीव की बात है, ऐसा ये पात्रता चाहिए, ये पात्रता सम्यक सन्मुख जीव की है। क्या कह रहे हैं देखो, स्थितिकरण अंग की बात चल रही है हमारी। पहले 5 अंगों के नाम आप में से कोई बताएं जरा, कौन कौन से 5 अंग हो चुके हैं हमारे। निसंक निकांक्षित, हम्म। निसंक निकांक्षित, और वो रोग वगैरह से संबंधित होता है, क्या कहते हैं इसको?
निर्विचिकित्सा। निर्भुज चिकित्सा। हम्म। निर्भुज चिकित्सा। और एक वो अमूर्त होता है दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि मूल और दृष्टि। उपगोहन। उपवन। उपभोग। उपगोहन का दूसरा उपवन। नाम है उपग्रहण। उपवन। ठीक है, इतनी चर्चा हमने की। स्थितिकरण की चर्चा चल रही है हमारी। श्लोक नंबर 28 पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य मर्चन देव? काम क्रोध मदादिषु चलेतु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतिमात्मनः परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम्। ये कार्य है। कार्यम क्या कह रहे हैं? कार्य है, करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जो काम क्रोध मद आदिसु, इसको भी डिवाइड करें तो काम आदिसु और क्रोध मद आदिसु, ऐसे इन विकार जो कि उदितेषु, उदय हुए हैं, प्रकट हुए हैं, क्या करने के लिए? चल तुम, चलित करने के लिए, विचलित करने के लिए। कहाँ से? न्यायात वर्तमनो, न्याय मार्ग से विचलित करने के लिए प्रकट हुए हैं। तब श्रुतम, श्रुत के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, आत्मनः परस्य च, अपनी और पर की, स्थिति करणम, स्थिरता, अपि कार्यम, करना चाहिए। यही करने योग्य कार्य है, दूसरा और कोई भी करने योग्य कार्य नहीं है। ये बात यहाँ आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं। कल हमने बात की थी कि स्थितिकरण करना क्यों है। सबसे बड़ी बात है कि स्थितिकरण करने की आवश्यकता क्यों है, स्थितिकरण क्यों करें? क्योंकि जीव न्याय मार्ग में नहीं है, न्याय मार्ग से भ्रष्ट हो गया है, न्याय मार्ग से चलित हो गया है, धर्म से भ्रष्ट हो गया है। भ्रष्ट हो गया है मीन्स धर्म से चलित हो गया है, उस पद से चलित हो गया है। स्थितिकरण के कर क्या अर्थ बताए थे? एक अर्थ बताया था कि अपने पद से च्युत हो जाने का नाम है अस्थितिकरण, और पद से च्युत हो जाने पर पुनः उस पद में स्थिति कराना, उसका नाम है स्थितिकरण। स्थितिकरण उपदेश पढ़ के लिए नहीं है, पढ़ का स्थितिकरण कराने का उपदेश नहीं है। उपदेश तो अपने लिए है, अपना स्थितिकरण करने के लिए है। तो लिखा तो है पर की भी करनी चाहिए, कि पर की भी करनी चाहिए, ये उपदेश भी अपनी करनी चाहिए, इसके लिए है। पर की करनी चाहिए, ये उपदेश भी अपने लिए है, अपनी करनी चाहिए, इसके लिए है। पर की करनी चाहिए, इसका उपदेश जिनवाणी में नहीं है। पर का स्थितिकरण करने का उपदेश जिनवाणी में नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं है? हमने तो बहुत जगह पढ़ा है स्थितिकरण करना चाहिए, कि पढ़ा है। लेकिन पर का स्थितिकरण करने की बात जो है वो भी अपने लिए है। क्यों? क्योंकि पर का स्थितिकरण वही कर सकता है जो अपना स्थितिकरण करे। तो क्योंकि जीव को दूसरों का उपकार करने में मजा आता है, इसकी दूसरों के उपकार करने की भावनाएं रहती हैं, दूसरों का उपकार करना चाहता है, ये परोपकार करना चाहता है। इसीलिए जिसकी परोपकार की भावना है, उसी जीव को आचार्यों ने कहा कि दूसरों का स्थितिकरण करो। लेकिन अब दूसरों का स्थितिकरण कैसे करें? कि पहले अपना करो। तो दूसरों का स्थितिकरण करने का उपदेश भी वास्तव में अपना स्थितिकरण करने के लिए ही दिया है। अपना करो पहले, पर का बाद में करो। अपना नहीं करोगे तो पर का नहीं कर पाओगे, इसलिए अपना करो। एग्जाम्पल दिया था मैंने स्टोपदेश की चर्चा में एक बार, फ्लाइट का एग्जाम्पल दिया था, याद आया किसी को? हाँ। कीच कीचड़ में फंस गया हीरा। नहीं नहीं, फ्लाइट का हाँ, एरोप्लेन अच्छा का हाँ, एग्जाम्पल हाँ। दिया था मैंने कि भैया, उसमें अनाउंस होता है कि ऊपर हवा में, आकाश में जब रहे और यदि ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाए तो मास्क लगे हुए हैं ऊपर, मास्क लगा लेना। हम्म। तो मास्क पहले अपने बूढ़े पिता को लगाएं, अपने बच्चे को लगाएं, किसको लगाना चाहिए? अपने को, अपने बच्चों को, बाद में बच्चों को। हाँ, कि यदि पहले बच्चे और पिता को लगाने जाएगा तो ना उनको लगा पाएगा ना खुद लगा पाएगा।
इतनी देर में तो मर लेगा वहां पे। तो पहले अपने में लगा, अपने में लगाने पर का लगा सकता है। यदि अपने में मास्क नहीं लगाया अपने आप ने, तो फिर दूसरों को लगाने की योग्यता ही नहीं है, तो दूसरों में नहीं लगा पाओगे तुम। तो पहले अपने में लगाओ, दूसरों को लगाने का उद्देश्य इसलिए दिया जा रहा है भैया, पहले अपना लगा फिर दूसरों का लगाना। वैसे ही यहाँ पर भी स्थितीकरण किसका करना चाहिए, कि पर का स्थितीकरण तो बाद में करना, पहले अपना स्थितीकरण कर। अपना स्थितीकरण नहीं कर पाएंगे तो दूसरे का स्थितीकरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ अपनी और पर की स्थिरता भी करनी चाहिए। इसमें वास्तव में कहना तो वो यही चाह रहे हैं कि अपनी स्थिरता करनी चाहिए, अपना स्थितीकरण करना चाहिए। स्थितीकरण कहाँ से करना चाहिए, कि जो न्याय मार्ग से चलित हो रहे हैं। और न्याय मार्ग से चलित होने के कारण क्या हैं, क्या कारण बताए थे कल, न्याय मार्ग से चलित होने के 8 कारण बताए थे। लिखे हुए हैं यहाँ 8 कारण, वैसे तो श्लोक में भी 8 कारण लिखे हुए हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ आदि विकार उत्पन्न हो गए। 8 कारण कौन से हैं इसमें, काम क्रोध मद लोभ में? 8 कारण कौन से हैं? आप में से कोई साधन नहीं बताएं। शरीर से अस्थिर, हाँ। शरीर से अस्थिर रहने का एक कारण बनती है। नहीं, 8 कारण कल बताए थे। काम आदिसु और क्रोध मद आदिसु, काम आदिसु कहकर मैथुन आदि 4 संज्ञाएं, और क्रोध मद आदिसु कहकर क्रोध मान माया लोभ संबंधी 4 कसाएं। ये 4 संज्ञाएं और 4 कसायों के कारण यह जीव न्याय मार्ग से विचलित होता है, न्याय मार्ग से चलित होता है इन 8 के कारण। 4 संज्ञा इसलिए यहाँ लिखा, काम आदिसु, आदिसु अंत दीपक की तरह है। काम क्रोध मद आदिसु, तो काम आदिसु और क्रोध मद आदिसु। तो काम आदिसु, काम अर्थात मैथुन, तो मैथुन आदि 4 संज्ञाएं, और क्रोध मद आदिसु की क्रोध मान आदि 4 कसाएं। इन 8 के कारण यह जीव न्याय मार्ग से चलित होता है, और इन 8 के कारण ही सारे जीव परेशान हैं। सारे जीव न्याय मार्ग से चलित हैं इन 8 के कारण। इन 8 के कारण ही वो नौकसाएं बनती हैं, इन 8 के कारण ही प्रमाद होता है, इन 8 के कारण ही सब कुछ हो रहा है। जो भी हो रहा है वो इन 8 के कारण हो रहा है, क्योंकि इन 8 में यह जीव ऐसा मान के बैठा है कि भैया यही मैं हूं। मी देखो, विचार करके देखें हम। 4 संज्ञाएं हैं। 4 संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। गिरे। ये 4 संज्ञाएं इनसे परेशान हैं, और कोई उपाय नहीं जानता इनका। क्यों नहीं जानते, क्योंकि इनका कोई उपाय नहीं है। हम उपाय करते हैं 4 संज्ञाओं का, इसीलिए न्याय मार्ग से चलित हैं हम। 4 संज्ञाओं का उपाय करना ही न्याय मार्ग से चलित होना है। तो 4 संज्ञाओं का उपाय नहीं करें हम, आहार का भाव आए, मैथुन का भाव आए, भय आए, परिग्रह का भाव आए, तो दूर नहीं करें। तो दूर करें कि नहीं करें, कि करें। दूर तो नहीं कर पाओगे। कर ही नहीं पाओगे, करेंगे कैसे, दूर ही नहीं कर पाओगे। शरीर की आराधना में। कि उस काल में अपने को गायक देखें, ये किया जा सकता है, 4 संज्ञाओं के भाव को तो नहीं हटाया जा सकता। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने बहुत सुंदर परिभाषा दी है संज्ञा की, कि जो प्रति समय जागती रहे, जो प्रति समय हो, उसको संज्ञा कहते हैं। जो हो, चाहने से नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम वांछा कर रहे हैं इसीलिए संज्ञा हो रही है, हमारे करने से नहीं हो रही वो संज्ञा। काम का अभाव हमारे करने से नहीं हो रहा है, हमको लगता है मेरे करने से हुआ, इसलिए हम न्याय मार्ग से चलित हो जाते हैं। अरे अब हमें तो ऐसा भाव आ गया, हमें तो ऐसा भाव आ गया, कि अरे कौन सा भाव आ गया, किसका भाव आ गया? अरे
आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा हमें तो कहाँ है, सम्य दृष्टियों को है। हमें तो ताकत नहीं है इतनी संज्ञा का भाव करने की जितना वो करते हैं। जितनी आहार संज्ञा उनकी है उतनी आहार संज्ञा हमारी नहीं है, और हम भयभीत हो रहे हैं। जितनी आहार संज्ञा, जितनी मैथुन संज्ञा, जितना परिग्रह संज्ञा, सब कुछ जितना उनको है उतना हमको नहीं है। हमको छिन में जाके भोग का भाव नहीं है, उनको छिन में जाके भोग का भाव है। उनको मैथुन संज्ञा है, छिन में जाके भोग का भाव है। हमें हमें नहीं है, छिन में जाके भोग भी नहीं सकते। तो किसको ज्यादा है, किस वास्ते भयभीत हो रहे हैं हम। तो वो न्याय मार्ग से चलित नहीं है छिन्मय हजार के भोग के भाव में। वो छिन्मय हजार के भोग के भाव में भी न्याय मार्ग से चलित नहीं है, और हम एक के भोग के भाव में भी न्याय मार्ग से चलित हैं। इसलिए स्थितिकरण की आवश्यकता है। इसलिए यहाँ लिखा है काम आदिसु और क्रोध मद आदिसु, इन चार संज्ञा और चार कसायों के वशीभूत होकर यह जीव न्याय मार्ग से चलित हो रहा है। क्योंकि देखो ये चार संज्ञाएं भी जब तक नहीं समझी जा सकती, जब तक द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता नहीं समझी जा सकती, जब तक वस्तु के स्वतंत्र परिणमन की बात को नहीं समझाएंगे हम, नहीं समझेंगे तब तक हम इनको भी नहीं समझ पाएंगे। तब तक हम न्याय मार्ग तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि वास्तव में वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को देखना, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन को स्वतंत्र रूप से जानना ही न्याय मार्ग है। यदि हम उस स्वतंत्र परिणमन को नहीं जानते हैं तो हम न्याय मार्ग से चलित हैं, विचलित हैं हम न्याय मार्ग से। न्याय मार्ग में नहीं है, धर्म मार्ग में नहीं है हम, धर्म मार्ग से दूर हैं। विचार करके देखो कैसे कैसे इन चार संज्ञाओं के भाव में यह जीव विचलित होता है। और देखो मैं बात करूं, यदि इन चार संज्ञाओं का फल है ये चार गतियां, चार संज्ञाओं का फल, जिनको चार गति नहीं चाहिए हो, पुनिटोटम जी के शब्दों में, ये पुनिटोटम जी के शब्द तो दूसरे हैं कसाय करने वाले, मैं इसमें बोल रहा हूँ। जिनको चार गतियों में भ्रमण ना करना हो, वो चार संज्ञाओं से दुखी आकुल ना हो, दुखी व्याकुल ना हो, चार संज्ञाओं के समय अपने को ज्ञायक देखें। जिनको चार गति में नहीं भ्रमण करना हो, हमको हमको क्या लगता है, देखो आहार संज्ञा में ये जीव क्या करता है। आहार संज्ञा के वशीभूत, आहार संज्ञा के समय चलित कैसे होता है न्याय मार्ग से, न्याय मार्ग से चलित कैसे होता है आहार संज्ञा में, कि आहार संज्ञा हुई, आहार का भाव आया, और उस आहार के भाव के समय यदि हमने भेद ज्ञान नहीं किया तो चार गतियों की टिकट तो है ही पक्की। ये आपको दिख रहा है ना, आज जितने भी फलों में सब्जियों में ये पड़ जाती हैं, क्या बोलते हैं, इल्लियां पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। ये क्यों पड़ जाते हैं पता है आपको, क्यों पड़ते हैं ये इल्लियां, ये कीड़े फ्रूट सब्जियों फलों में क्यों पड़ जाते हैं। आहार संज्ञा का फल है। आप आप जिसको, जिस भी फल को आसक्ति पूर्वक भोग रहे हो, आसक्ति पूर्वक खा रहे हो, बंद होगा तो ऐसा पाप का बंद होगा कि उसी फल में जाके इल्लियां कीड़े जो है ना उन फलों में, वो इसी इसी आहार संज्ञा के फल में है। अब सोचो हम कितने न्याय मार्ग से विचलित हैं इन आहार संज्ञा के वशीभूत। विचार करके देखें, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको फ्रूट्स का और सब्जियों का, बहुत सारे एग्जांपल हैं प्रथमान योग में इसके भी। वो सेठ का एग्जांपल आता है, आहार संज्ञा, पानी पीना भी तो आहार संज्ञा में है। सामायिक के काल में आहार संज्ञा के भाव ने मेढक में उत्पन्न करा दिया, मेढक पर्याय मिल गई उस आहार संज्ञा के भाव में। तो हम आहार संज्ञा के भाव में चलित क्यों हो, ये न्याय मार्ग से चलित कैसे हो रहे हैं हम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ काम आदिसु। फिर मैं बात करूंगा क्रोध मद आदिसु, कि हम किस प्रकार से न्याय मार्ग से चलित हो रहे हैं। अरे बहुत सारी कहानियां आती हैं, एक द्रव्यलिंगी मुनिराज की भी कहानी आती है। कौन से फल में या किस में वो आसक्त हुए, और खरबूजा उसी, में, हाँ खरबूजा में खरबूजे होकर में के। शायद, हाँ
खरबूजे में आसक्ति हुई उनको ऐसी कि भैया ये अच्छा है, आज आहार में ये मिल जाए। ऐसा उनको, उसकी वो वहां से निकल रहे थे खरबूजे की, जहाँ अ, खेती होती है, और वहां उसकी स्मेल आ रही थी, तो उसकी स्मेल से ही उन्होंने ऐसा कर लिया कि अरे आज आहार में ये मिल जाए तो अच्छा है। इतने मात्र ने उनको खरबूजे के अंदर उत्पन्न करा दिया, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में चले गए, इतने इतने से परिणाम से। मैं आहार संज्ञा का परिणाम कितना कितना दुष्कर है। इसीलिए आहार संज्ञा के, यहाँ कह रहे हैं ना, आहार संज्ञा का भाव प्रकट हुआ है मुझे मेरे न्याय मार्ग से चलित करने के लिए। तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं न्याय मार्ग से चलित नहीं हूं, तो भोजन करना छोड़ दें हम, तो अच्छे पकवान नहीं खाएं हम, तो अच्छे फल फ्रूट नहीं खाएं हम, कि नहीं, खाओ, अच्छे फल फ्रूट खाओ, अच्छे पकवान खाओ, लेकिन भेद देखना ज्ञान क्या पूर्वक लगा। खाओ। आसक्ति से मत खाओ और भेद ज्ञान पूर्वक खाओ, अपने को अनाहारी देख कर खाओ। इसीलिए जैन धर्म में, पहले मैंने भी कुछ दिन पहले भी कहा था कि 9 बार नमो का मंत्र बोल के खाने की परंपरा है, कि पहले अपने अनाहारी स्वरूप का ध्यान, अपने अनाहारी स्वरूप का ध्यान कर फिर खा। पहले भेद ज्ञान कर। बड़े पंडित जी की तो रचना है, बड़े पंडित जी की आहार संज्ञा के लिए। वह क्या है वहां पे, नहीं हमारा ये जड़ भोजन, ज्ञानमयी नित करें हमें भोजन। उसमें है पहले दर्शन बाद में भोजन, पहले पूजन बाद में भोजन, पहले दान बाद में भोजन, पहले स्वाध्याय बाद में भोजन। नहीं हमारा ये जड़ भोजन, ज्ञानमयी नित्य करें हम भोजन। देख लेना वो लाइन, भोजन के ऊपर ये वो रचना। इस प्रकार से करें, आहार संज्ञा करने की मना नहीं है। देखो चारों प्रकार की संज्ञा हैं। श्रावक अवस्था में परिग्रह भी रखने की मना नहीं है, परिग्रह रखने की मना नहीं है, लेकिन तुम परिग्रह संज्ञा के भाव में अनैतिक अन्याय से भी हम तो परिग्रह इकट्ठा करना चाह रहे हैं, तो फिर ये अन्याय है, ये न्याय मार्ग से चलित हैं हम। यदि अनैतिक रूप से रिश्वत लेके भी, कुछ मिलावट करके भी, किसी भी प्रकार से येन केन प्रकार परिग्रह आ जाए, परिग्रह संज्ञा के भाव में इस प्रकार से कमा रहे हो, तो न्याय मार्ग से चलित हो। हम तो थोड़ा सा कमा रहे हैं तो भी न्याय मार्ग से चलित हैं, और वो 6 खंड कमाता है तो भी 6 खंड का परिग्रह कमाता है, लेकिन 6 खंड का परिग्रह कमाने पर भी वो न्याय मार्ग से चलित नहीं है। परिग्रह संज्ञा का भाव है, परिग्रह संज्ञा के भाव में जाता है 6 खंड कमाने, ऐसे नहीं चला जाता वो भी, परिग्रह संज्ञा का भाव है। आहार संज्ञा के भाव में खाता है, ऐसे नहीं खाता आहार संज्ञा के भाव के बिना खा ले कोई, आहार संज्ञा के भाव में ही खा रहा है। लेकिन किस प्रकार से खाना, कैसे खाना, क्या खाना, किस प्रकार से, किस वेद ज्ञान पूर्वक खाना, इन सब बातों का विचार करके आहार संज्ञा का सेवन करता है। परिग्रह संज्ञा का सेवन इस प्रकार से करता है, मैथुन संज्ञा का सेवन इस प्रकार से करता है। ये हमें उसका उसका विचार नहीं है। अब हम वो वो किस प्रकार से कर रहा है ये हमें नहीं पता है, हमें प्रवृत्ति दिखाई दे रही है बस, और हम प्रवृत्ति के आधार से निर्णय करके न्याय मार्ग से चलित हो जाते हैं। इसलिए हम इन 4 संज्ञाओं से चलित हो रहे हैं। ये 4 संज्ञाएं हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव ही है। स्वभाव नहीं है हमारा, विभाव है, विभाव रूप से है। राग द्वेष के अंदर भी गर्वित कर सकते हैं उनको, अलग से भी कह सकते हैं। विभाव है, स्वभाव नहीं है हमारा। उनको स्वभाव मान के मत बैठो, और विभाव को विभाव जितना देखो। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं, विचार करके देखें हम कि काम आदिशु कह के क्या कहना चाह रहे हैं। आज हम विचार करके देखें, इस आहार संज्ञा के कारण क्या नहीं कर रहे हम। बहुत सारे जीव तो अब अच्छा भक्षण करने को तैयार हैं, बहुत सारे जीव कुछ भी कुछ कुछ तो करने को ही तैयार हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार से। आहार संज्ञा में लो, चारों चारों संज्ञाओं में ले लो, ये विचार ही नहीं करते हैं। भय संज्ञा है, भय संज्ञा में कुछ भी कर लिया, नींबू मिर्च टांगने लग गए, मुखौटा टांगने लग गए घर के बाहर, भय संज्ञा में है ये। कि भय संज्ञा में भी अपने निर्भय स्वभाव का विचार करो, तो भय संज्ञा, हम कहेंगे कि भय संज्ञा का भाव तो आएगा।
भय संज्ञा का भाव नहीं आया, ये तो संभव नहीं है। भय संज्ञा का भाव तो आएगा, लेकिन भय संज्ञा के भाव में न्याय मार्ग से विचलित मत हो जाना। ये भय संज्ञा का भाव प्रकट हुआ है, क्यों हुआ है प्रकट? मुझे मेरे न्याय मार्ग से विचलित करवाने के लिए। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये काम का विकार, मैथुन आदि विकार क्यों उत्पन्न हुआ है? न्याय मार्ग से विचलित करवाने के लिए प्रकट हुआ है। इसीलिए मुझे स्थिति ग्रहण करना चाहिए अपना। ये आहार संज्ञा का भाव तो मुझे न्याय मार्ग से विचलित कराने के लिए हुआ है। तो आहार संज्ञा के भाव में मैं गर्दता कर लूं, तो फिर मैं दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की तैयारी कर रहा हूँ। दो इंद्रिय तीन इंद्रिय की तैयारी कर रहा हूँ, और यदि गर्दता पूर्वक नहीं, भेदज्ञान पूर्वक कर रहा हूं, तो न्याय मार्ग से चलित नहीं हूं। तो न्याय मार्ग से चलित जहां जहां हो रहा हूं, इन चार संज्ञाओं का नाम लिया है, जहां जहां इन न्याय मार्ग से मैं चलित हो रहा हूं, वहां वहां से मुझे वापस अपने में आना है। स्थितिकरण का क्या अर्थ बताया? पद से च्युत हो गए हो तो दोबारा पद में स्थित कराना, उसका नाम स्थितिकरण है। तो मैं इन चार संज्ञाओं के भाव से अपने ज्ञायक पद से च्युत हो गया, तो इन चार संज्ञाओं के भाव के काल में मैं अपने को अपने ज्ञायक पद में स्थित करूं, इसका नाम स्थितिकरण अंग। इन चार संज्ञाओं के भाव के काल में। अब हम क्या कह रहे हैं? हम तो चार संज्ञा के लिए जिनवाणी छोड़ने तैयार हैं, मोक्ष मार्ग छोड़ने तैयार हैं, धर्म छोड़ने तैयार हैं, भेद ज्ञान करना छोड़ने को तैयार हैं, इन चार संज्ञाओं के वशीभूत होकर। विचार करके देखना हम क्या कह रहे हैं। और चारों संज्ञा लगी बंधी है एक दूसरे से, एक से दूसरे का कारण बन जाता है, दूसरे तीसरे का बन जाता है। परिग्रह संज्ञा है, परिग्रह में परिग्रह कमा लिया, वह संज्ञा में बदल जाता है, परिग्रह से वह उत्पन्न हो जाता है। गरिष्ठ भोजन कर लिया तो कामादित्य भाव हो जाते हैं, आहार संज्ञा से मैथुन संज्ञा हो जाती है। तो इन चार संज्ञाओं के काल में भी अपने को स्थित करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। और दूसरा क्या कह रहे हैं? क्रोध मद आदिसु। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तो काम आदिसु, चार संज्ञाएं। और दूसरा कारण क्या है? कि दूसरा कारण है क्रोध मद आदिसु। ये क्रोध मान माया लोभ के कारण यह जीव न्याय मार्ग से विचलित होता है। क्रोध आ गया तो, मान आ गया तो, मायाचारी हो गई तो, मायाचारी के परिणाम में भी न्याय मार्ग से विचलित है। लोभ के काल में भी न्याय मार्ग से विचलित है, क्रोध के काल में भी, मान के काल में भी। तो क्या करें? कि जब क्रोध मान माया लोभ आए, उस समय भेद विज्ञान पूर्वक विचार करना, और द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का विचार करना, वस्तु के स्वतंत्र परिणमन का विचार करना, ये स्थितिकरण है। ये विचार करने का नाम है स्थितिकरण। ये विचार करोगे तो अपने पद में वापस आओगे। अपने पद से बाहर चले गए तो अपने पद से बाहर चले गए तो उसमें वापस कब आओगे? जब ये विचार करोगे। यदि ये विचार नहीं करोगे तो वापस नहीं आ पाओगे। तो वापस आने का एकमात्र उपाय क्या है? एकमात्र उपाय है ये वस्तु व्यवस्था का विचार करना। कि अरे मान हो रहा है हमको, किसी ने, मैंने कुछ समझाया और किसी ने समझ लिया और मुझे मान हो गया, तो न्याय मार्ग से चलित हो गया मैं। तो मैं न्याय मार्ग से चलित हो गया। अब उस समय मेरा क्या कर्तव्य है? उस समय ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने को न्याय मार्ग में वापस लेकर आऊं। कि दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है स्वयं की, कि मैं अपने को न्याय मार्ग में वापस लेकर आऊं। तो कैसे लेके आए? कि वस्तु स्वरूप का विचार क्यों नहीं लेके आ पाओगे। वस्तु स्वरूप का विचार करोगे कि वो अपनी योग्यता से समझा है, तुम्हारे समझाने से नहीं समझा। तुम में समझाने की सामर्थ्य नहीं है, उसमें समझने की सामर्थ्य नहीं है। उसकी योग्यता थी समझने की, इसलिए समझा है। तुम्हारी समझाने की योग्यता थी, इसलिए समझाया है। तुम तो समझाने वाले हो ही नहीं, वो समझने वाला है नहीं, तुम समझाने वाले हो नहीं। इन वस्तु व्यवस्था का, वस्तु स्वरूप का विचार, ये स्थितिकरण है। इसका नाम स्थितिकरण है। जो बाहर की चीजें उनकी चर्चा भी करूंगा मैं अभी, जो बाहर की बातें हैं। लेकिन यहाँ तो अभी विवाह भावों की बात है। यहाँ तो भी उनकी बात नहीं कर रहे हैं, रो आदि की बात तो कर ही नहीं रहे। बात करेंगे उनकी आदि में कह के, आदि सु कह के बात करेंगे उनकी तो हम। अभी तो जो नाम दिए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम।
क्रोध मान माया लोभ के कारण यह जीव न्याय मार्ग से विचलित हो रहा है। इसलिए उसमें लाइन लाइन आती है समता षोडशी में, यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो। कि अच्छा मान लिया तो हम उसकी योग्यता मान ले, नहीं माने तो भी उसकी योग्यता भवितव्यता उसकी। नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद ना हो। तो यदि तुम्हें खेद हो रहा है तो तुम न्याय मार्ग से चलित हो। मीन्स यदि एक शब्द में कहें दुखी जीव न्याय मार्ग से चलित है, इसीलिए उसको उस दुख दुख को दूर करना, उस दुख के अनुभव से दूर करके सुख का अनुभव करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। और ऐसा दूसरे के लिए कराना, वो पर की पॉइंट ऑफ व्यू से स्थितिकरण अंग है। उसमें लाइन आती है आगे, हीन भाव जीवों के लख कर, गिलानी भाव नहीं मन में हो। निर्विचिकित्सा, हीन भाव जीवों के लक्कर, गिलानी भाव नहीं मन में हो। और ये विचार कर नहीं करता, ये मूड मूड दृष्टि, ये विचार नहीं करता तो ये विचार करे तो मूड दृष्टि। हीन भाव जीवों के लख कर, गिलानी भाव नहीं मन में हो। कर मोदय की अति विचित्रता, समझो स्थिति करण करो। ये समझो पहले, पहले ये समझो कर्मोदय की विचित्रता को समझो, कि कर्मोदय की विचित्रता कैसी है। अरे कोई जीव न्याय मार्ग से च्युत हो रहा है, इसमें आचार्य नहीं है। कोई जीव धर्म मार्ग से च्युत हो रहा है, इसमें आचार्य नहीं है। क्योंकि कर्मोदय की विचित्रता ही ऐसी है। कर्मोदय की विचित्रता ऐसी है कि कोई न्याय मार्ग से च्युत हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, कोई समझाने पर भी गलत कर रहा है। ये तो कर्मोदय की विचित्रता है। इस ऐसा देखकर तुम उसको गलत मत समझो, उसका स्थितिकरण कराओ। जैसे बने तैसे स्थितिकरण कराओ उसका। स्थितिकरण कराने का नाम है, स्थितिकरण कह रहा हूं, उस पद में वापस स्थिति कराना, अपनी भी और पर की भी। पर की कराने के लिए अपनी करनी है पहले, इसीलिए पहले अपना स्थितिकरण करें। हमें वस्तु स्वरूप का विचार नहीं है तो कैसे करेंगे। और देखो, यदि न्याय मार्ग से विचलित का अर्थ है, यदि हम आत्म ध्यान कर रहे हैं तो हम न्याय मार्ग से विचलित हैं। यदि हम रौद्र ध्यान कर रहे हैं तो न्याय मार्ग से विचलित हैं। इसका अर्थ है कि हम प्रति समय न्याय मार्ग से विचलित हैं, क्योंकि आत्म और रौद्र ध्यान कर रहे हैं। प्रति समय न्याय मार्ग से विचलित हैं, इसीलिए प्रति समय स्थितिकरण की आवश्यकता है। प्रति समय आवश्यकता है, आगे पीछे की बात नहीं कर रहे कि नहीं जिस समय भाव आए उस समय की नहीं, प्रति समय आ रहे हैं भाव। प्रति समय ही तुम भाव बिगाड़ रहे हो, प्रति समय ही आत्म रौद्र ध्यान रूप परिणाम हो रहा है। उस समय धर्म ध्यान करो। अब धर्म ध्यान तो सम्यक दर्शन होने भी हो सकता है ना, कि पहले भी हो सकता है। पहले भी हो सकता है, कभी दर्शन में हम्म। दोनों तरह से हो सकता है। हाँ, कि होता इसके ऐसा सोच के मत बैठो कि धर्म ध्यान तो सम्यक दर्शन होने पे होगा, तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। धर्म ध्यान सम्यक दर्शन करने पे होगा तो, अरे कर्म के उदय का विचार करना भी धर्म ध्यान है। है। अपने कर्म के उदय का विचार करना भी तो धर्म ध्यान है, तो उदय का विचार करो। वस्तु स्वरूप को समझना भी धर्म ध्यान है, वस्तु स्वरूप के स्वतंत्र परिणमन का विचार करना भी धर्म ध्यान है। तो धर्म ध्यान करो ना। हमको लगता है कि भैया धर्म ध्यान तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा, अपने ज्ञायक पद का अनुभव तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा, अपने ज्ञायक का अनुभव तो सम्यक दर्शन के बाद ही होगा। तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। यदि इस भरोसे बैठे रहे हम कि ये सम्यक दर्शन हो जाए फिर ज्ञायक का अनुभव करेंगे, फिर सम्यक दर्शन हो जाए फिर धर्म ध्यान करेंगे, कि नहीं न्याय मार्ग से चलित आज हो आप तो आज स्थितिकरण करो अपना। अभी न्याय मार्ग से चलित हो तो अभी स्थितिकरण करो। ये जिम्मेदारी है। कल कहा था ना, निंदा नहीं करो। निंदा करना स्थितिकरण करना नहीं है।
अनुमोदना करो, प्रशंसा करो, किसी के छोटे से अच्छे कार्य की प्रशंसा करो। का एग्जाम्पल दिया था ना, बच्चा यदि एक नमो का मंत्र भी बोल रहा है तो उसकी इतनी प्रशंसा करो कि उसको ऐसा लगे मैंने कितना बड़ा काम किया। ये स्थिति कारण है उसका। उस बच्चे के अब 10 साल का है, नमो का मंत्र बोल रहा है। कोई 10 साल का बच्चा है मान लो, 10 साल का काफी बड़ा हो जाता है। 10 साल का है और उसने आज से पहले नमो का मंत्र भी नहीं सीखा, और अभी उसने नमो का मंत्र सीखा है और वो नमो का मंत्र बोल रहा है। तो और हमको क्या, हम क्या कह रहे हैं, 10 साल का होकर नमो का मंत्र बोल रहा है। ये तुमने उसका अस्थितीकरण कर दिया, तुमने उसको गिरा दिया, और वो पहले से ही चलित था, तुमने उसको और चलित कर दिया। अरे उसकी इतनी प्रशंसा करो, उसको ऐसा लगे कि अरे नमोकार मंत्र बोलने पर इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो और मनोयोग से और याद करने में और बोलने में और भक्ति करने में अपने उपयोग को लगाए। ये स्थितिकरण है आपका, दूसरों के लिए भी। लेकिन ये कब हो पाएगा? ये तब हो पाएगा जब अपना स्थितिकरण होगा अपना। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यदि हमको ऐसा लग रहा है 10 साल का क्या नमोका मंत्री तो बोल रहा है, हम भी न्याय मार्ग से विचलित हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। उस समय यदि हमको ऐसा भाव आया उसको देखकर, उसको ऐसा देखकर हमको ऐसा भाव आया अरे ये इतना बड़ा होके नमोका मत बोल रहा है, इसका मतलब है कि हम भी न्याय मार्ग से चलित हैं। हम अपने कर्तव्य से विमुख हैं। हमारा कर्तव्य था उसको धर्म मार्ग में लगाना, और हमने उसको ऐसा बोल के धर्म मार्ग से और हटा दिया उसको। हमने बेचारा जैसे तैसे तो आया 10 वर्ष का पहली बार, और हमने उसको और हटा दिया। ये स्थितिकरण नहीं है हमारा, इसका नाम स्थितिकरण नहीं है हमारा। विचार करके देखो कि हम अपने कर्तव्य से कैसे, किस प्रकार विमुख, हमारा कर्तव्य क्या है। देखो स्थितिकरण, देखो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मान लो स्वाध्याय में डेली 10 साधर्मी आ रहे हैं, ठीक है, और 2-4 दिन हमने देखा कि ये साधर्मी नहीं आ रहे हमारे। तो अब ये हमारा कर्तव्य है कि बाकी के 9 साधर्मी, 9 साधर्मियों का फोन पहुंच जाए, उसके बाद उसके घर पहुंच जाए कि भैया आ क्यों नहीं रहे हो, क्या क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई। ये स्थितिकरण है उसका, कि हमें नहीं पता, अरे अब नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कि क्यों नहीं आ रहा भैया। अभी एक आई थी फेसबुक पे वीडियो आई थी, एक व्यक्ति था वो डेली मंदिर में नियम से अभिषेक प्रक्षा करने जाता था। वो लेकिन वो 5-10 दिन नहीं गया। तो जो साथ के और साधर्मी थे वो ढोल नगाड़े लेके पहुंच गए उसके घर पे। ढोल नगाड़े लेके पहुंच गए समाज के 10-15 व्यक्ति उसके घर पे, कि अभिषेक प्रक्षा करने चलो, क्यों नहीं आ रहा हो ये बताओ। अभी आई थी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, ढोल नगाड़े लेके ढोल बजाने लग गए उसके घर पे। वो बाहर निकला, भैया क्या हुआ, बोले तो आ क्यों नहीं रहे हो अभिषेक प्रक्षा करने 5-10 दिन से, ये बताओ पहले क्या हो गया, क्या परेशानी हो गई। मीस जो जिस प्रकार से च्युत हो रहा हो उसको उस प्रकार से लगाना, जो जितना कर रहा हो उसको उतने में ही उसकी प्रशंसा करना, कि अरे अब ये तो क्रिया कर रहा है, कि क्रिया की प्रशंसा कर। वो क्रिया कर रहा है तो उसकी क्रिया की भी प्रशंसा करना स्थितिकरण है। यदि तुमने उसकी क्रिया की निंदा कर दी तो वो आज तो क्रिया कर रहा है, कर से क्रिया भी छोड़ देगा। तो तुमने उसको क्या किया, वो चरित तो पहले ही था, क्रिया कांड में लगा हुआ था, चलित तो पहले से ही था, और तुमने उसकी क्रिया की निंदा करके क्रिया के बारे में बुरा भला बोल के उसको क्रिया से भी वंचित कर दिया। तो तुमने अब धर्म मार्ग में आने के उसके सारे, क्या कहें, धर्म मार्ग में आने के उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। अब क्रिया में लगा हुआ था तो भी रास्ता था, एक चांस थे न्याय मार्ग में आने के, धर्म मार्ग में आने की। लेकिन हमने उसकी निंदा कर दी, हमने कह दिया अरे तुम क्रिया में लगे रहते हो, क्या करते रहते हो, क्या मतलब है करने का क्रियाओं को, कोई मतलब नहीं क्रिया करने का। तो तुमने स्थितिकरण नहीं किया, अस्थितिकरण कर दिया। तुमने अपनी सम्य दर्शन की पात्रता समाप्त कर दी। ये कहना चाह रहा हूं मैं, ऐसा कहकर हमने सम्य दर्शन की पात्रता समाप्त कर दी। अरे कोई मंदिर जा रहा है, मान लो कोई मंदिर जा रहा है और भगवान की वेदी के सामने खड़ा हुआ और नमो अनिता नमो चिद्धारम नमो हरिहरम और ढोक दिया भाग गया। हम उसको कहें अरे ऐसे कोई दर्शन करते हैं,
ऐसे दर्शन करने का क्या फायदा है? अस्थितिकरण कर दिया तुमने उसका, अस्थितिकरण कर दिया। पहले तो उसके दोष को छुपाओ, उपगुण करो पहले। वो इतना गलत कह रहा है, ऐसे को ना करना चाहिए, ऐसे नमोका मत बोल के चलेगा। भैया भगवान को देखो, भगवान का स्वरूप देखो। तो दोष है उसका, तो पहले उसके दोष को छुपाओ, फिर उसका स्थितिकरण करो, उसकी प्रशंसा करो पहले। अरे यार भैया बहुत बढ़िया बात है यार, तुम आते हो, डेली आते हो, नियम से आते हो, चाहे ढूक दे के चले जाते हो, लेकिन आते हो डेली, बहुत बड़ी बात है आपकी ये। लेकिन थोड़ा सा 2-4 मिनट अच्छे से भगवान को देख लिया करो थोड़ा, और यदि समय हो तो तुम्हारे पास। स्थितिकरण ये है, ये स्थितिकरण नहीं है। अरे ये तो ऐसे ही चला जाता है, ये स्थितिकरण नहीं है हमारा। ये हम उसको, चलित तो था ही ना, वो चलित ही था वो जानते नहीं था कुछ भी, और तुमने उसको और चलित कर दिया। तो चलित को चलित करना स्थितिकरण नहीं है, चलित को पुनः उस न्याय मार्ग में लाने का नाम स्थितिकरण है। हम स्थितिकरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम विचार करके देखें कि हम क्या कर रहे हैं। देखो स्थितिकरण की बात आ रही है, तो मैं एक बात और कह देता हूँ, बहुत दिन से कहना चाह रहा हूँ, आज कह देता हूँ। स्थितिकरण की बात आई है तो मतलब मैं क्या कहूँ उसको, मैं पहले कह रहा हूँ, आप सबको बुरा लगे तो क्षमा क्षमा मांगता हूँ पहले मैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम साधन में अपनी वीडियो बंद रखा करें जब मैं क्लास में, अपनी वीडियो बंद रखा करें। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि मंगलाचरण हो रहा है, उस समय बातों में लगे हुए हैं, क्लास के बीच में ही कुछ का कुछ चल रहा है, कहीं का कहीं उपयोग डाइवर्ट हो रहा है। विराधना होती है जिनवाणी की, ये जिनवाणी की विराधना कहाँ लेके जाएगी हमें नहीं पता। ये जिनवाणी की विराधना हमसे नहीं देखी जाती। इसलिए या तो आप प्रॉपर वे में पूरी तरीके से ढंग से बैठें, या वीडियो ऑफ करके रखें। ये जो साधन भी नहीं नहीं कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करें या नहीं करें, लेकिन वीडियो बंद रखें। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसा देखता हूँ। अभी मैं किसी का नाम फाम नहीं लेना चाह रहा, किसी का कुछ भी। मैं अपने अपने में लगा के देखें हम क्या कर रहे हैं वास्तव में, विचार करके देखें हम। बात आ गई इसलिए मैंने कह दिया, कहना तो बहुत दिन से चाह रहा था। स्थितिकरण की बात आ गई तो आ गया आज कहने का भाव। वास्तव में हम मीन्स कितने, मीन्स जब तक विनय बहुमान नहीं है जिनवाणी का, जिनवाणी नहीं उतरेगी, नहीं उतरेगी, और 3 काल में नहीं उतरेगी बिना विनय और बहुमान से। जब तक हम विनय और बहुमान नहीं है हमारा, इसका नाम विनय बहुमान नहीं है। अभी हम तो जिनवाणी की बहुत विनय करते हैं, कि जिनवाणी की चर्चा चल रही है और उस समय तुम कुछ भी बातों में लगे हुए हो, कहीं कुछ भी लगे हुए हो। मंगलाचरण के समय भी ऐसा नहीं है, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अभी तो कोई बात नहीं है। ये विराधना है, न्याय मार्ग से विचलित हो आप। यदि आपको ऐसा लग रहा है अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, अभी तो क्या है? आपको पता है मंगलाचरण क्यों किया जाता है? वो उत्तर मत देना मुझे, आप जो पार जो करने रटा के लिए। रटा है उत्तर मत देना आप मुझे। क्यों किया जाता है मंगलाचरण, क्यों करते हैं मंगलाचरण? विषय को समझने के लिए लेबलिंग पूर्वक कार्य हो। कि अरे मंगलाचरण वो उत्कृष्ट चीज है स्वाध्याय की। इसलिए स्वाध्याय से पहले मंगलाचरण कहा है, कि वो तो जो रीजन है वो तो है ही निर्विघ्न समाप्ति के लिए और इष्ट स्मरण के लिए, वो तो अलग बात है, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। मंगलाचरण वो उत्कृष्ट चीज है स्वाध्याय की। मंगलाचरण करते समय ये भावना होनी चाहिए, हम अपने इष्ट का स्मरण तो कर रहे हैं, हे प्रभु हम आपका स्मरण करते हुए ये स्वाध्याय करने जा रहे हैं, आज मेरा ये स्वाध्याय मेरे सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बने। ऐसी उत्कृष्ट भावना पूर्व मंगलाचरण किया जाता है। और हम मंगलाचरण के समय बातों में लगे हुए हैं, इसका अर्थ है कि हमें स्वाध्याय का बहुमान नहीं है। हर जगह पहले मंगलाचरण किया जाता है, इसलिए इसलिए पूजन से पहले विनय पाठ बोला जाता है। पहले जब तक विनय बहुमान नहीं आएगा, जब तक पूजा नहीं हो पाएगी, विनय पाठ नहीं होगा तो। विचार करके देख रहे हैं कि जब तक विनय और बहुमान नहीं होगा हमारा, तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसलिए इस जिनवाणी पढ़ने से पहले मंगलाचरण करो, पूजन करने से पहले विनय पाठ बोलो। इसलिए लिखे हैं ये विनय पाठ पहले और मंगलाचरण पहले करने की विधि इसलिए है, कि हम वो विनय बहुमान जागृत करें। वो मंगलाचरण वो विनय बहुमान जागृत करने का समय है, और हम उस समय ही, अभी तो मंगलाचरण चल रहा है कोई बात नहीं है। आपने जो स्वाध्याय का मुख्य पाठ था वही इग्नोर कर दिया, मतलब स्वाध्याय इग्नोर कर दिया। इतनी बड़ी विराधना है उज्जैन वाणी की।
विचार करना, सब अपने अपने में देखना कि हम कहीं न्याय मार्ग से चलित तो नहीं हो रहे, हम कहीं विराधना करके धर्म मार्ग से विचलित तो नहीं हो रहे हैं, किसी भी प्रकार से, प्रमाद से हो चाहे किसी प्रकार से भी हो वो चीज। प्रमाद से हो तो, किसी और कारण से हो तो उसका विचार करना। देखो मैं तो दूसरी बात भी कह दूं साथ में कि चलो उसको रहने दो, छोड़ो, कोई बात, आगे बढ़ते हैं। न्याय, देखो क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे थे अनुमोदना की बात, कि किसकी हम अनुमोदना करें, किन कामों की किस प्रकार से अनुमोदना करें, स्थितिकरण किस प्रकार से किया जाए। स्थितिकरण कौन करे, कैसे करे, किसका करे, किस प्रकार से करे। इसलिए यहाँ एक शब्द लिखा है श्लोक में, श्रुतम। क्या शब्द लिखा है? श्रुतम। श्रुतः, श्रुतम आत्मनः, श्रुत के अनुसार, श्रुत के अनुसार करें। श्रुत के अनुसार करें कि आगम अनुसार करें? आगम अनुसार करें अर्थात कि उसको आगम के आधार से, उसको जो न्याय मार्ग से चलित हो रहा है उसको आगम के आधार से न्याय मार्ग में लाएं। आगम के आधार से न्याय मार्ग में लाएं, जिनवाणी के आधार से लाएं, जिन देव शास्त्र गुरु के आधार से उसको न्याय मार्ग में लाएं। ऐसे नहीं अपनी इच्छा अनुसार नहीं लाएं, उसको अपनी इच्छा अनुसार नहीं लाएं, उसको जिनवाणी के आधार से लाएं। किसी को चार संज्ञाओं की और चार कसायों की बात है ही ऊपर, किसी को क्रोध भाव आ रहा है तो उसके क्रोध भाव को शांत करने के लिए जिनवाणी के आधार से उसका स्थितिकरण करें। अब हमको क्या लगता है, क्रोध में ले लो, मान में ले लो, मायाचारी में ले लो, किसी में ले लो, मायाचारी कह रहा है कोई तो भी जिनवाणी के आधार से बताएं, जिनवाणी के आधार से उसका स्थितिकरण करें जिनवाणी अनुसार। और हमको क्या लगता है कि चार संज्ञाओं के भाव में, अब आर जैसे आर संज्ञा का भाव है, हमने कहा भैया आहार संज्ञा का भाव कैसे भोगना, कि आहार संज्ञा के भाव को भेद ज्ञान पूर्वक भोगना, अपने को अनाहारी देखकर भोगना, अभी जैसे रचना बताई वो ऐसे करके भोगना, ज्ञान में ही भोजन करते हैं हम तो नित्य पता ज्ञान का ही भोजन करते हैं, ये तो हमारा भोजन है ही नहीं। अरे भाई जिनवाणी की बात मत बताओ आप आहार के सामने, अब हर जगह जिनवाणी की बात कैसे करेंगे? ये न्याय मार्ग से विचलित हो गए आप, ये न्याय मार्ग से विचलित हो गए कि प्रति समय हमें इसलिए मैंने भी कहा, इसलिए मैंने सिद्ध किया अभी कि प्रति आत्म और ध्यान का नाम लेके इसलिए कहा मैंने कि हम प्रति समय न्याय मार्ग से विचलित हैं, प्रति समय हमको स्थितिकरण की आवश्यकता है, प्रति समय हमको उद्बोधन की आवश्यकता है। उद्बोधन की आवश्यकता है कहकर मैं दूसरों की डिपेंडेंसी की बात नहीं कह रहा हूं। हमें उद्बोधन की आवश्यकता है, हमारे उद्बोधन की संबोधन क्षमता में हो, उद्बोधन की आवश्यकता है, अर्थात हमें हमारे लिए उद्बोधन की आवश्यकता है। हम उद्बोधन दे पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम न्याय मार्ग से चले थे अभी बहुत, मी से क्या करूं मैं न्याय मार्ग की बात, न्याय मार्ग की विचलित पे बहुत सारी बातें माइंड में आ रही हैं अभी भी। समय तो हो गया है कि हम न्याय मार्ग से किस किस प्रकार से विचलित हैं। मैं स्थितिकरण की बात तो कर ही नहीं, अभी स्थितिकरण की आवश्यकता की बात कर रहा हूं मैं अभी, कि स्थितिकरण की। इसलिए मैंने कल एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में ही कि आज सबसे ज्यादा 8 अंगों में यदि किसी अंग की आवश्यकता है तो स्थितिकरण की है, और स्थितिकरण उनके बिना होगा नहीं, इसलिए उनकी आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता इसीलिए है कि स्थितिकरण करना है, उनकी आवश्यकता इसलिए उपवन की, अमूढ़ दृष्टि की, निर्विचिकित्सा की, निकांचित की, निसंकित की, इसलिए आवश्यकता है क्योंकि स्थिति में हम अपने ज्ञायक पद की स्थिति में नहीं है, इसलिए स्थितिकरण की आवश्यकता। ये तो मैं चरणान योग के हिसाब से भी बात की है, उसमें करण योग के हिसाब से भी बात की है। विचार करके देखें हम कि हम स्थितिकरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं अपना। दूसरे का तो हम कर ही नहीं सकते जब तो अपना नहीं कर पा रहे हैं, हम अपना स्थितिकरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं।
हमें क्या भाव आ रहा है। ये चार संज्ञाओं का टॉपिक भी अपने आप में बड़ा है। चार संज्ञाओं के टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लेकिन हम विचार करके देखें, एक ही संज्ञा के भाव के समय विचार तो करें हम विचार ही नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी हमारी, हम स्थितिकरण नहीं कर पा रहे अपना, मैं अपना स्थितिकरण नहीं कर पा रहा हूं, तो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि हम विचार नहीं करना चाहते, निर्णय नहीं करना चाहते। निर्णय नहीं करना है, विचार नहीं करना। क्या लिखा तो है, बात तो सही है, जिनवाणी में लिखा है, लेकिन लिखा है तो निर्णय तो कर, विचार तो कर उस पर। विचार कब करोगे? विचार जब हम फ्री हो जाएंगे बिल्कुल तब करेंगे। तो वो फ्री तीन काल में होगे नहीं। लेकिन कसायों से फ्री तो कोई नहीं हो सकता संसार में। ना कसायों से फ्री हो सकता है, ना संज्ञाओं से फ्री हो सकता है। ये संज्ञाएं और ये कसाएं तो प्रति समय लगी हुई हैं। इसीलिए प्रति समय ये हमें न्याय मार्ग से विचलित करती हैं। और इसीलिए प्रति समय स्थितीकरण की आवश्यकता है। इसलिए हम प्रति समय विचार करें, विचार पूर्वक। यदि हम न्याय मार्ग से चलित हैं तो अपने को उद्बोधन देकर, अपने को किसका उद्बोधन देके? जिनवाणी के अनुसार उद्बोधन देके, अपने को भी, अपने को भी जिनवाणी के अनुसार उद्बोधन देके, वस्तु स्वरूप के आधार से उद्बोधन देके, ज्ञायक के आधार से उद्बोधन देके, इसके आधार से उद्बोधन देकर हम अपने को स्थितीकरण करें अपना, और अपने को न्याय मार्ग में लगाएं। और इस प्रकार हम स्थितीकरण को प्रकट करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई भैया, शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं। भैया कसाई के साथ आपने क्या लिया? कसाई से कभी फ्री नहीं हो सकता, और एक वर्ड और लिया था वो क्या? संज्ञाएं, चार संज्ञाएं। जैसे कि? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार संज्ञाएं हैं ना ये। आप लेट, आप तो शुरू से जुड़ी हुई हैं। चार संज्ञाओं की बात तो की है हमने आज। स्टडी बैठ नहीं करते हैं। तो चार संज्ञाएं हैं, इसलिए यहाँ पे काम आदिशु और क्रोध मद आदिशु। तो काम आदिशु कह के चार संज्ञाओं की बात की है, और क्रोध मद आदिशु कह के चार कसायों की बात की है। इनसे हम फ्री नहीं हो सकते, इनके काल में ही हमको विचार करके स्थितिकरण करना है। इस प्रकार हम विचार करें, जिनवाणी स्तुति करें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। माँ वंदना सत बार है। पूरी दासांग मई जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। अष्टानिका महापर्व की जय। नंदी सदीप में विराजमान समस्त अकृत्रिम जिन बिंबों की